Hello students, welcome back. Today in this video we are going to learn about some adverbs which are very commonly used in our day-to-day conversation. These words are frequently used in our conversation. So let's study about these words and have a strong command over them. So let's begin. जो पहला शब्द है ऑलरेडी, इसका हम अपनी कन्वर्सेशन में बहुत यूज करते हैं. ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही या पहले ही. सो इसका यूज देख लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट. रेलगाड़ी पहले से ही जा चुकी है. ही हैज ऑलरेडी लर्नड अबाउट द सिस्टम. उसने पहले से ही सिस्टम के बारे में जान लिया है. आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम. मैं पहले ही उसे कॉल कर चुका हूं. ही हैज ऑलरेडी डन हिज होमवर्क. उसने अपना कार्य पहले से ही कर लिया है. सो ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही. सो दिस इज द यूज ऑफ ऑलरेडी. इसका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है हमारे कन्वर्सेशन में. नेक्स्ट इज यट. यट मीन्स अब तक या अभी तक. शी हैज नॉट गॉन यट. वह अभी तक गई नहीं है. आई हैव नॉट रिसीव्ड हिज कॉल यट. मुझे अब तक उसकी कॉल नहीं आई है. ही इज यट टू फिनिश हिज वर्क. उसे अपना काम अभी करना बाकी है. ही इज यट टू कम. उसे अभी आना बाकी है. सो यट का मतलब होता है कोई काम अब तक अभी होना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंसेस हैं, शी हैज नॉट गॉन यट, वो अब तक नहीं गई है. या ही इज यट टू कम, उसे अभी आना बाकी है. सो यट का मतलब है अब तक या अभी तक. इसका भी बहुत कॉमनली यूज होता है कन्वर्सेशन में. इसका अच्छे से हम यूज सीख लेंगे. नेक्स्ट, जस्ट. जस्ट का मतलब होता है तुरंत या अभी. जस्ट का यूज भी बहुत कॉमनली हम जो है अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं. वेयर यू आर जस्ट कम. आप जहां कहीं भी हो तुरंत आओ. आई विल जस्ट लीव फॉर द ऑफिस. मैं अभी तुरंत ऑफिस के लिए निकलूंगा. जस्ट टेल मी वेयर इज ही. मुझे बताओ या मुझे तुरंत बताओ वो कहाँ है. जस्ट डायल हिज नंबर एंड आस्क हिम टू कम हेयर. उसका नंबर अभी मिलाओ और यहाँ आने को कहो. सो जस्ट का भी हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में. जस्ट का मतलब होता है तुरंत. लेटली. लेटली का मतलब होता है हाल में. आई डोंट नो व्हाट हैज बीन बोदरिंग यू लेटली. मुझे नहीं पता हाल में कौन सी चीज तुम्हें परेशान कर रही थी. सो लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, हाल में. हैव आई टोल्ड यू लेटली दैट यू आर अ जीनियस. क्या मैंने हाल में तुम्हें बताया है कि तुम एक जीनियस हो. ही हैज बीन वेरी इरेटिक वेरी लेटली. हाल में वो बहुत चिड़चिड़ा रहा. आई हैव नॉट सीन हिम लेटली. मैंने हाल में उसे नहीं देखा. सो लेटली का मतलब होता है हाल में या पिछले कुछ समय में. नेक्स्ट इज रिसेंटली. रिसेंटली का मतलब होता है हाल में या पिछले कुछ समय में. हम ज्यादातर रिसेंटली का यूज करते हैं लेटली की तुलना में. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज कम रिसेंटली फ्रॉम गोवा. या ही हैज रिसेंटली कम फ्रॉम गोवा. वो हाल में गोवा से आया है. ही रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. उसने हाल में कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. रिसेंटली आई हैव सीन हिम विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. हाल में मैंने उसे मेरे एक दोस्त के साथ देखा है. सो रिसेंटली का मतलब होता है हाल में. रिसेंटली ही केम टू विजिट मी. हाल में वह मुझे मिलने आया. रिसेंटली ही केम टू विजिट मी. हाल में वह मुझे मिलने आया. सो रिसेंटली का मतलब होता है हाल में. रिसेंटली का हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं. कई बार हम कहते हैं रिसेंटली वो मेरे घर आया. हाल में वो मेरे घर आया. सो रिसेंटली का मतलब होता है हाल में. नेक्स्ट इज सो फार. सो फार का मतलब है अब तक या जहां तक या दूर तक. हाउ मेनी ऑर्डर्स वी गॉट सो फार. अब तक हमें कितने ऑर्डर मिले. लुक हाउ मच इंफॉर्मेशन ही हैज डेवलप्ड सो फार. देखो अब तक उसने कितनी सूचना प्राप्त की है. दैट हाउस लुक्स सो फार अवे फ्रॉम हेयर. सो यहाँ पर जो फर्स्ट टू सेंटेंसेस है वहां पर सो फार का मतलब है अब तक. लेकिन जो थर्ड सेंटेंस है और फोर्थ सेंटेंस होगा उसमें सो फार का मतलब है दूर तक. दैट हाउस लुक्स सो फार अवे फ्रॉम हेयर. वह घर यहाँ से बहुत दूर नजर आता है. इट्स सो फार अवे फ्रॉम अवर सिविलाइज्ड वर्ल्ड. यह हमारे सभ्य समाज से बहुत दूर की बात है. सो फार का मतलब होता है अब तक, जहां तक या दूर तक. तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं. अप टू नाउ. अप टू नाउ का मतलब है अभी तक. ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ. उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है. अप टू नाउ द प्रोग्रेस इज ओनली 50%. अभी तक प्रोग्रेस केवल 50% है. ही मस्ट हैव रीच्ड होम अप टू नाउ. अब तक वह घर पहुंच गया होगा.
अप टू नाउ द इंफॉर्मेशन मस्ट हैव लीक्ड सो फार, अब तक सूचना दूर तक लीक हो गई होगी। सो अप टू नाउ का मतलब है अभी तक, अब तक। सो इस तरह से हम अप टू नाउ का यूज करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में, अपने सेंटेंसेस में। अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक। इवन अप टू द प्रेजेंट पीपल लिसन क्लासिकल, वर्तमान समय तक भी लोग क्लासिकल सुनते हैं। सो अप टू द प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय तक। अप टू द प्रेजेंट नथिंग हैज बीन डिसाइडेड, वर्तमान समय तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। अप टू द प्रेजेंट नो प्रोग्रेस इज विजिबल इन द केस, वर्तमान समय तक इस मामले में कुछ प्रोग्रेस नजर नहीं आती। आई हैव नेवर विजिटेड जयपुर अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक मैंने कभी भी जयपुर भ्रमण नहीं किया है। सो अप टू द प्रेजेंट का मतलब होता है आज तक या वर्तमान समय तक। सो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द लास्ट, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, या ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज और ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू आवर्स। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं पिछले कुछ सालों के दौरान, पिछले कुछ महीनों के दौरान, या फिर पिछले कुछ वर्षों के दौरान, सप्ताहों के दौरान, दिनों के दौरान, या पिछले कुछ घंटों के दौरान। सो इस तरह से इसका मीनिंग होता है और सेंटेंसेस का हम अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव नॉट सीन हिम, पिछले कुछ वर्षों के दौरान मैंने उसे नहीं देखा है। सो ये है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों के दौरान। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ही हैज बीन वंडरिंग अराउंड, पिछले कुछ दिनों के दौरान वह इधर उधर घूम रहा है। तो ये इस तरह से है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान वह बहुत मेहनत कर रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस का यूज है। एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू आवर्स ही हैज बीन मिसिंग फ्रॉम द ऑफिस, पिछले कुछ घंटों के दौरान वो ऑफिस से गायब रहा। सो इस तरह से हम इन एडवर्ब्स का अपनी कन्वर्सेशन में, अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हम इनके ऊपर अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, सो निश्चित रूप से हमारी लैंग्वेज पर जो हमारी पकड़ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जो है इसकी तैयारी कर लेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू मच।